नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवीस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओ आमे गोकर्णकर पूर्व रातिर अनुभव जहाँकि प्रेतजनी प्राप्त करिथिबा धुंदुकारी तांको कहिथिला तार जो दुख से विषय जेतेबेले सुनिले गोकर्ण कौन कले ना तांकर ग्रामवासी माननकु जो माने सब ज्ञानी थिले, जो माने विद्वान थिले, जो माने वेदज्ञ थिले, से माननकु सब पचारिले जे आमे केपरी धुंदुकारी को मुक्त करिबा से प्रेत शरीर रु से विषय रे आमे जानी थिले। से आलोचना करुथिले ग्रामवासी ठारे। विद्वांस जोग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। ये घटना शुणी लोकों भितर जो माने विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थिले से माने भी अनेक शास्त्र उल्टाई धुंदुकारी प्रेतजनी मुक्ति पाई उपाय खोजिले, किंतु तार मुक्तिर उपाय केही मध्य कौनसी ठारे कौनसी शास्त्र रे मिलिला नहीं। ततः सर्वैश्वर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भरं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगतसाखिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दुरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः अर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। ताले कौन हला ना शेषरे समस्ते निर्णय कले जे सूर्य नारायण जहाँ आज्ञा देवे ताहा ही करने को पड़िबो। तेणु गोकर्ण निज तपोबल सूर्यंक गति रोध करी तांको स्तुति कले। स्तुति करी कहले, हे भगवान आपण हेउचंदी सारा संसार साक्षी, मु आपण को नमस्कार करुछि। आपण कृपा करी धुंदुकारी मुक्ति उपाय कहंतु। गोकर्णंकर प्रार्थना सुनी सूर्यदेव दूररु ही स्पष्ट शब्द रे कहिदेले, श्रीमद् भागवत पाठ कले तार मुक्ति होई पारे। तेणु तुमे भागवत सप्ताह अनुष्ठान कर। सूर्यंकर सही धर्ममय वचन सेठारे उपस्थित थिबा समस्ते सुनिया को पाइले। ताले कौन है ना जेतेबेले समस्ते निर्णय नेले जे सूर्य भगवान को प्रश्न करिवे को प्रकार रे धुंदुकारी मुक्ति संभव हेबो। एई प्रकार चिंता करी गोकर्ण को कहले सूर्य को प्रार्थना करंतु। सूर्य एतो थिले वेदज्ञ पंडित। गोकर्ण से कौन कले ना सूर्यदेवंकर गति रोध करिदेई प्रणाम कले एवं कहले, हे भगवान सूर्यदेव आपण उपाय कहतु किपरि धुंदुकारी मुक्ति संभव हेबो। तेणु से कहले, सूर्यदेव कहले जे जाओ
भागवत पाठ कर भागवत पाठ कले केजाणी तांकर मुक्ति संभव हो पारे बोली आशंका स्वरूप कहले एवं तांको परामर्श देले तुमे जाई भागवत सप्ताह अनुष्ठान कर। सूर्यंकर से धर्ममय वचन जो प्रकाश करथिले सूर्यदेव सेठारे थिबा समस्त ज्ञानी पंडित वेदज्ञ माने सुनी पारिले। तापर कौन है ना सर्वे ब्रुवन् प्रदत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। समस्ते कहले हाँ हाँ जत्नपूर्वक ताहा ही कर ताहा तो अत्यंत सरल उपाय। तेणु गोकर्ण भागवत कथा शुणाइबा निमंते मनस्थ करी तदनुसारे प्रस्तुत हो गले। ताले समस्ते जेते सब थिले ग्रामवासी वेदज्ञ ज्ञानी से सब कहले हाँ ताहा ही कर जहाँकि सूर्य भगवानकर निर्देश उपदेश तेणु ताकू ही आमे पालन करिबा। एवं गोकर्ण मध्य चिंता कले जे यह तो अति सुकर अति सहज उपाय। जेते मु अन्य अन्य स्थान को जाइछि सेठारे जो श्राद्ध प्रदान करिबा ये जो स्थान बुलिबा अपेक्षा यह हेउछि अति सहज एवं सरल उपाय। तेणु यह ही करिबा बोली निजे चिंता करी तार आयोजन कले। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामार्जना जजुः पंगन्ध वृद्धमन्दाश्च तेपि पापक्षयाय वै। ताले सेतेबेले आयोजन कले सेतेबेले समस्तंकु मध्य आह्वान करिथिबे डाकिथिबे भागवत चर्चा हेउछि बोली सुनिबा लागि देशर विभिन्न स्थानरू ग्रामरू बहु लोक आसी रुंड हेले। बहु पंगु अंध वृद्ध और मंदबुद्धि लोक मध्य निज निजर पापक्षय करबाकू सेठारे आसी पहुँची गले। ताले एई प्रकार रे जेतेबेले भागवत कथा प्रवचन हेबो बोली सुनिबा परे समस्ते से अनेक दूररू मध्य आसी पहुँची गले जे आमे निज निजर पाप क्षय करिबा। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः जदैवासनमास्ताय गोकर्णो कथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्चान्नितस्ततः सप्तग्रन्थिजुतं तत्र पश्चात्कीचकमुच्छ्रितम्। सेठारे एते भिड़ जमीगला जे ताहा देखि देवता माने मध्य आश्चर्य हो गले। जेतेबेले गोकर्ण व्यासासन रे बसी भागवत कथा कहबाकू आरंभ कले सेतेबेले सेही प्रेत मध्य सेठारे आसी पहुँची गला और एणे तेणे बुली केउठी बसियो बोली स्थानटीए खोजिला। एपरि खोजु खोजु से देखिला गोटे 7 गंठिया पोला बाउंस डेरा होइछि। ताले जेतेबेले एते बड़ भागवत सप्ताहर आयोजन करिवार समस्ते आसी जमीगल भिड़ होइगले सेठारे समस्ते आसी उपस्थित होइगले। सेठारे एभली देवता मानकर मध्य सेठारे आश्चर्यजनक भिड़ उपस्थित देखागला। सेतेबेले व्यासासन रे बसीगले किए ना वेदज्ञ गोकर्ण एवं गोकर्ण जेतेबेले आरंभ कले से प्रेत मध्य से धुंधुकारी मध्य आसी सेठारे उपस्थित हो गला एवं से केउठारे बसियो बोली स्थान खोजु खोजु से देखिला जे गोटे 7 गंठिया बाउंस पोला बाउंस थुआ होइछि और सेइथरे ही से रहीगला। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। से बाउंसर तलपट पब बाटे बसी जाई भागवत कथा शुणिबो बोली बसी पड़ला। वायुरूप होइथिबारु से तो बाहर केउठी बसी पारला नहीं तेणु से बाउंस भितर बसीगला। ताले से वायुरूप होइथिबारु से कौन कला गोटे पोला स्थान रे खाली स्थान रे रहीगला। से बाउंस भितर ही बसी जाई पारला। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंदतः स्पष्टमाख्यानं धेनुको जो करोत्। गोकर्ण जड़े वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता कले एवं भागवतर प्रथम स्कंदरु ही स्पष्ट शब्द रे
भागवत शुणाइबा आरंभ करदेले। ताले जड़े वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता भाव में ग्रहण बसाइले एवं तापरे प्रथम स्कंदरु आरंभ करी स्पष्ट शब्द रे से भागवत को पाठ शुणाइबा आरंभ करदेले। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः विंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दं पश्यतां सतां। से दिन संध्या कालीन विरति समय सेठारे एक विचित्र घटना घटिला। सभारे बसिथिबा लोके देखु देखु से बाउंसर गोटे गंठी हठात ढोक शब्द करी फाटीगला। द्वितीयन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीयन्नी तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। तापरे सेपरी द्वितीय दिन संध्यारे मध्य बाउंसर द्वितीय गंठीटी फाटीगला एवं तृतीय दिन ठीक सही समय रे तृतीय गंठीटी फाटीगला। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेततां जहु। दिव्यरूपधरो जात स्थूल दाममण्डितः पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। एपरी भावरे 7 दिन रे 7टी गंठी फाटीगला। धुंधुकारी द्वादश स्कंद भागवत श्रवण करी पवित्र होइजिबा फलरे प्रेतजोनिरो मुक्त होइगला और दिव्य रूप धारण करी समस्तंक सम्मुखरे प्रकट हैला। तार मेघ समान श्यामल शरीर पीतांबर और तुलसी मालारे सुशोभित होता है। तार शिरे मनोहर मुकुट तथा कर्णरे कमनीय कुंडल झलसुए। ताले ए प्रकार रे जेतेबेले धुंधुकारी सप्तम दिवस रे श्रवण करी करी सप्तम दिवस रे 7टी सप्तम गंठी मध्य फाटी जिबा परे से बाउंसर सबु गंठी फाटी जिबा परे से अति सुंदर शरीर जहाँकि भगवान विष्णुंकर रूप एवं शरीर प्राप्त होई अति सुंदर मनोहर रूप रे झलसिला एवं मथारे मुकुट गलारे तुलसी माळ एवं कमनीय कुंडल तार शरीर रे झलसुए। एई प्रकार रे तार रूप देखि समस्त आश्चर्य होइगले। ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकस्मलात्। से तुरंत निज सान भाई गोकर्ण को प्रणाम करी कहला, भाई तुम्हें कृपा करी मते प्रेतजोनिर जातनारू मुक्त करिदेल। ताले तांका पाखरे से अति दयनीय भाव प्रकाश कले जेहेतु अत्यंत कष्टकर शरीर से प्राप्त करथिले प्रेत शरीर से शरीर मुक्त कले किए अति ज्ञानी गोकर्ण ही तांको मुक्त करिदेले ए भागवत पाठ करिबा द्वारा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। यही प्रेत पीड़ा नाशकारी श्रीमद् भागवत कथा सतरे धन्य एवं श्रीकृष्णचंद्र धाम प्राप्त कराउथिबा यही भागवतर सप्ताह पारायण मध्य धन्य। ताले कहउचंती जे यही सप्ताह श्रवण ही अत्यंत धन्य। श्रीमद् भागवत कथा एते धन्य जहाँकि प्रेत शरीर मुक्त करि देई पारे जो कथा ताहा होची धन्य एवं सप्ताह पारायण ही धन्य जहाँ द्वारा कि मते मुक्ति मिलिगला बोली धुंधुकारी कहउचंती। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथं चेयं करिष्यति। जेतेबेले भागवत सप्ताह श्रवण र जोग आसी जाए सेतेबेले पाप माने एथर भागवत कथा हमको अविलंबे ध्वंस करदेव भाई भय थरी उठती। ताले कहउचंती जे भागवत सप्ताह श्रवणर आलोचना जितेबाला होता है जे आमे भागवत सप्ताह करिबा से जितेबाला ज्ञानी माने आलोचना करूथांती जे एठी बसिबा एठी करिबा कि कोठी से ए दिन ठारू आरंभ करिबा ए विषय जितेबाला आलोचना होता है सेतेबाला पाप माने कौन होतांती ना अति काकुस्थ हुई वर्तमान भागवत कथा आलोचना हबो आमे कोठी रहिबा बोली भय रे थरुथांती।
आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। अग्नि जेपरी कंचा सुखिला छोट बड़ सबु प्रकार काठ को जाली दिए, यही भागवत सप्ताह श्रवण सेहीपरि मन वचन और कर्म द्वारा करा जाउथुवा नुआ पुरुणा छोट बड़ सबु प्रकार पाप भस्म कर दिए। ताले कहउछन्ती अग्नि जेपरि जो प्रकार रे कंचा सुखिला काठ को भस्म कर दिए, सेहीपरि भागवत कथा कौन करे ना जेते सबु शारीरिक मानसिक वाचनिक कर्म रही नुआ पुरुणा जेते पाप रही सबुको अचिरे नष्ट कर दिए, अचिरे ध्वंस कर दिए भागवत कथा रूपक श्रवण। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि कथा श्राविणं पुंसं निष्फलं जन्म कीर्तितम्। विद्वान माने देवता मान सभारे कहिसंती जे एही भारत वर्ष रे जो लोक श्रीमद् भागवत शुणे नाही तार जन्म वृथा बोली जान। ताले जेतेबेले देवता मानकर सभा बसी थाए सेतेबेले सेठारे विद्वान माने कहिसंती जे एही भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण करिथिबो एवं भागवत कथा श्रवण करि नथिबो ताले तार जो मनुष्य जन्म ताहा अत्यंत वृथा अति निंदनीय बोली धिक्कार करुचंती विद्वान माने देवता मान सभारे। किमोहित ऋषितेन सुपुष्टेन बलियसा ध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथा विना। पुनर्बार कहते अनित्य शरीर प्रति आसक्त होई मनुष्य ताहाकु हृष्ट पृष्ठ और बलवान कर दे पारे, तथापि से यदि श्रीमद् भागवत न शुणिला कथा न शुणिला तेबे यही शरीर कि लाभवा मिलिबो। ताले कहउचंती जे शरीर को आम अनेक प्रकार जत्न करुचे, अनेक खाद्य खाई शरीर को हृष्टपुष्ट करुचे, किंतु जदि आमे भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा न शुणिबा ताहले एहाटारु बड़ी निंदनीय कार्य किछि नाही। ए शरीर को खाली सुस्थ सबल करले किछि मूल्य नाही। जदि आमे श्रीमद् भागवत कथा पदे न शुणिबा न प्रकाश करिबा न चिंता करिबा ताहले किछि लाभ नाही बोली धिक्कार करुचंती विद्वान माने। अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपनं चर्मावनंधं दुर्गंधं पात्रं मूत्र पुरीशयोः। पुनर्बार कहते जे यही शरीर होची कौन ना अस्थि, ये शरीर रे जो अस्थि रही ताहा होची शरीर आधार स्तंभ, ता द्वारा ही शरीर गठन होईची संभव हो जाइची एवं स्नायु नाड़ी रूपी रज्जुरे बंधा होईची यही अस्थि रूपक स्तंभ एवं ता उपरे कौन होईची ना मांस एवं रक्त रही एवं ता उपरे चर्म रूपक आवरण घोड़े हुई दि जाइछि, किंतु यह मलमूत्र गोटे भांड होइथिबारु यार प्रत्येक अंगरु आमर कौन हुए ना दुर्गंध ही दुर्गंध बाहरे। जराशोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। वृद्धावस्था और शोक हेतु यह हेउची परिणाम रे दुखमय, पुणी यह रोग मानकर घर। यही शरीर सर्वदा कौनसी ना कौनसी कामना रे आतुर रहे, ताहा केबे भी तृप्त हुए नहीं। एभली शरीर धरी बंची रहिबा भी एक प्रकार भारतुल्य। यार प्रत्येक अंशरे दोष पूर्ण हो रही एवं नष्ट हो जावाको यहाकू गोटे क्षण भी लगे ना। ताले पुनर्बार कहते जे शरीर रे जो अवस्था रही, जो शैशवावस्था, तरुणावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वार्धक्य अवस्था, यही प्रकार अवस्था एवं तापरे पुणी दुखमय ए शरीर, ए परिणाम रे जो दुख ताको प्राप्त हुए ताहा पुणी रोगर घर होची शरीर एवं कौन प्रकार रे ताको कष्ट कामना रे पड़ी से अत्यंत कष्ट पाए एवं केबे भी ताको तृप्ति मिले नहीं ये संसार रु। तेणु शरीर धरी बंची रहिबा मध्य समय समय ताको भारतुल्य मने हुए एवं एते कष्ट पाई मध्य तेणु ताकू प्रत्येक अंशरे दोष पूर्ण हो रही, तेणु नष्ट हो जावाकू ये शरीर नष्ट हो जावाकू एक क्षण मध्य लगे नहीं, पर मुहूर्त रहिबो ना नहीं से जानिनी निजे। तेणु ताकू
केते जत्नर सहित समय को अतिवाहित करने दरकार से निजे मध्य जानी नहीं कहीं पर मुहूर्त ताक मिलिब ना नहीं पर मुहूर्त तार होइकिरी अच्छी ना नहीं से जेहेतु जानी नहीं तेणु पर क्षण मध्य ताकू तापई अति दुर्लभ जेहेतु से जानिनी बंची रही ना नथिबो कृमि विद्भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम स्थिरेण स्थिरम कर्म कुतयम साधयन्नहि शेषरे जदि एहाकू पोती दिया जाए तेबे एथुरु कीट जन्म हो जाती जदि यह कौन पशु खाई दिए तेबे ताहा तार विष्ठारे परिणत हो जाए एवं ताहाकू अग्नि रे जाली देले यह पाउंसरे परिणत हो जाए यार एपरी तीन प्रकार गति बोली कहा जाए शरीर एपरी विनाशशील होइथिबारु मध्य यह द्वारा शाश्वत होइतिले मध्य यह शाश्वत पद मध्य मिलता है मनुष्य यार उत्तम फल प्राप्ति पाई यत्नशील न होउछि काहेकि ताले कहउचंती ई शरीर जेतेबेले मृत्युवरण करे सेतेबेले जदि ताकू पोती दिया जाए ताले से शरीर रु कृमि कीट आदि जन्म ग्रहण करती एवं यहाकू जदि कौनसी जीव खाई दिए ई मनुष्य शरीर मृत्युवरण कला पर जदि शरीर खाई दिए ताहले तार परिणाम कौन से शरीर परिणाम कौन हुए ता पेटरे ना मल रूपे बाहरी जाए एवं तृतीय है जदि ताकू पोड़ी दिया जाए ताहा से शरीर पाउंसरे परिणत हुए यही प्रकार तीन प्रकार तार गति यही प्रकार गति हेले जानी थिले मध्य मनुष्य अन्य अन्य तार आत्मीय स्वजन हुंतु किंबा पर व्यक्ति हुंतु से दले मरी जाती तार से गति कौन हुए से निजे अनुभव करे निजे देखे तथापि से परिवर्तन न होई से निजर शाश्वत पद यही शरीर द्वारा ही शाश्वत पद प्राप्ति भगवत प्राप्ति संभव जानी मध्य से तार सदुपयोग न करुछि काहेकि यही प्रकार रे कहउचंती देवता मानक सभारे ज्ञानी माने पंडित माने जत्प्रातः संस्कृतं चर्णं सायं तच्च विनश्यति तदीय रससंपुष्टे कायिका नाम नित्यता सकाळे रंध होइतिबा अन्न संध्या बेलू पची नष्ट हो जाए सेहीपरि अनित्य अन्नर रसरे पुष्ट होइतिबा ई शरीर किपरि बा नित्य होई परिबो ताले पुनर्बार कहउचंती जे जदि सकाळे कोनोसी जिंस रंधा हैची संध्या बेलू ताहा नष्ट हो जाउची ताले सेही अनित्य खाद्य द्वारा ई शरीर जो पुष्ट होइची शरीर जो सुंदर हैची बा बलिष्ठ होइची ताहा किपरि स्थायी हो पारिबो बोली से चिंता करबा दरकार तेणु निहाती नष्ट ही हबो जेहेतु सेही अनित्य जिंस ही खाई से शरीर को पुष्ट करिछि तेणु ए शरीर होछि अनित्य बोली से जानि परिबा दरकार सबु समय सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थ मे तदेव हि साधनम् इहलोकरे भागवत सप्ताह श्रवण कले अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाई पारे तेणु सकल प्रकार दोष निवृत्ति निमंते यह ही एकमात्र साधना पुनर्बार कहउचंती जे जदि देवता मानक सभारे ब्राह्मण माने कहउचंती वेदज्ञ माने कहउचंती जे इहलोकरे भागवत सप्ताह श्रवण कले अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाई पारे तेणु सकल प्रकार दोष निवृत्ति निमंते आमर एकमात्र साधना होची भागवत पाठ करिबा भागवत पारायण करिबा भागवत सप्ताह करिबा बुद्बुदा इवत येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जिताः जो माने भागवत कथा शुणती नहीं से माने तो जलरे बुद्बुद परी एवं जीव मान मध्य मशा परी केवल नाश होगा निमंते ही जन्म होता ताले कहउचंती जे जो माने भागवत कथा शुणती नहीं तांको बारंबार धिक्कार करचंती जे भली जलरे बुद्बुद जलरे जे भली फोटका अति अनित्य अति सामान्य तार आयुष जलरे फोटका कौन करे ना फोटका होता है एवं पर मुहूर्त फुटी से विलीन हो जाए से जलरे एवं मशाटीए जमती कीट मान भितर मशा जदि आसी बसे पर मुहूर्त गोटे मुहूर्त ही से मरी जाए से प्रकार रे मनुष्य कौन हुए जदि भागवत कथा श्रवण न करे तार गति से मनीष से मशा तुल्य से जलरे फोटका तुल्य तार अवस्था होता है बोली धिक्कार करुचंदी ब्राह्मण माने वेदज्ञ माने
जडस्य शुष्क वंशस्य जत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात। जो भागवत श्रवणर प्रभाव रे निर्जीव तथा सुखिला बाउंसर गंठी मध्य फाटी जाए ताहाकु श्रवण कले चित्तर गंठी खोली जिबा क्यों बड़ कथा हवा। ताले पुनर्बार कहउचंती जे जो भागवतर श्रवणर प्रभाव रे ये गोटे सुखिला बाउंस जहाँकि निर्जीव बाउंस गंठी भेद हो गला गंठी फाटीगला से श्रवण से भागवत श्रवण कले आमर जो हृदय रे भगवान अछंती जो सते जो हृदय ताहा किपरि बा भेद न होई परिबो ताहा किपरि बा ता मध्य जो आमर कर्मश रहिछि ताहा किपरि नष्ट न होई जिवो। तेणु यह निश्चय यह सामान्य एटा निश्चित भाव रे गोटे सामान्य कथा भागवत कथार जेते मूल्य रही ना यहाँ निश्चय अति साधारण भाव में नष्ट हो आम हृदय रे थिबा कल्मश सबू पाप सबू। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः कीयन्ते तस्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। भागवत सप्ताह श्रवण कले मनुष्यर हृदय रे पड़िथिबा गंठी खोली जाए तार समस्त संशय तुटी जाए एवं सकल कर्म क्षीण हो जाए। ताले कहउचंती जे जदि आमे भागवत श्रवण करिबा भागवत सप्ताह श्रवण करिबा ताले आम मनुष्य हृदय रे थिबा जो गंठी जो हृदय रे थिबा पाप कल्मश ये जो प्रकार सब रही आम भितर बांधी कि ताहा खोली जाए एवं सबु संशय जो रही आमर जो सबु संदेह रही संशय रही ताहा सबु समाधान हो जाए एवं समस्त कर्म सबु जो आदिदैविक आदिभौतिक सबु आध्यात्मिक जो कर्म रही आम जो करी चलीचे ताहा मध्य क्षीण हो जाए ताहा मध्य नष्ट हो जाए। तेणु आम भागवत सप्ताह निहाती श्रवण करबा उचित। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता। यही भागवत कथारूपक तीर्थ संसार कल्मश धोई देबार अत्यंत दक्ष। विद्वान माने कहती भागवत कथा जेतेबेले हृदय रे स्थान पाई जाए सेतेबेले मनुष्यर मुक्ति होई जिबा निश्चित बोली बुझिबाको हेबो। ताले कहउचंती ए भागवत कथारूपक तीर्थ संसार रे कौन करे ना कल्मश धोई देबार अत्यंत दक्ष। कल्मश को पाप को धोई देबारे एहा हेउची समर्थ। ए भागवत कथारूपक तीर्थ जो भागवत कथारूपक जो तीर्थ जो जल ताहा कौन हुए मनुष्यर जेते जो संसार जो पाप रही जो कल्मश रही ताको धोई देबारे अत्यंत दक्ष। तेणु विद्वान माने कौन कहती ना भागवत कथा जेतेबेले हृदय स्थान पाई जाए ना सेतेबेले मनुष्यर मुक्ति अचिरे हो जाए एवं यह निश्चित बोली कहउचंती। तेणु आमे तो भागवत कथार महत्व शुणी चलीचे से भागवत कथा यही प्रकार रे आमे शुणिबा आहुरी आगुक मध्य शुणिबा। तेणु आज एठी विरति नबा एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।